एक पहाड़ी है अपने राजस्थान में भी, बेराट। बेराट जो पहाड़ी है वो विराटनगर में है। विराटनगर क्या है गुरुजी? यानी बेराट का प्राचीन नाम ही विराटनगर है। बताया जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो बिताया था ना, वो इसी विराटनगर में बिताया था। गुरुजी अज्ञातवास क्या होता है? देखो, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। अज्ञातवास को मतलब हुआ है कि 12 वर्ष को तो पांडवा ने वनवास मिले, 1 वर्ष का अज्ञातवास का, टोटल 13 वर्ष का था। यानी 12 वर्ष को तो वो किसी से भी मिलजुल सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो एक अंतिम वर्ष ना, उसमें वो पहचान में नहीं आएंगे किसी के। और अगर पहचान में आ गए तो फिर वापस वही 12 साल रोटेशन चलेगा, 12 साल वो, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास। ऐसे बताया जाता है कि पांडवों ने, 5 पांडव थे, उन्होंने अपना अज्ञातवास जो बिताया था वो विराटनगर राजा विराट के पास बिताया था, 1 साल लास्ट के। लेकिन अब ये बोले कि 500 अगर अपने इकट्ठे जाएंगे साथ में, द्रौपदी ये पहचान में आ जाएंगे कि ये तो पांडव है, तो क्या करें इसके लिए? तो इन्होंने दिमाग लगाया, सबसे अच्छा दिमाग था युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर बोलो पहला भीम और द्रौपदी ने भेजो। तो सबसे पहले भीम और द्रौपदी गया, बोला क्या काम करोगे? द्रौपदी बोली कि भीम तो रोटी अच्छी बनानी आवे, और भीम बोले हाँ मैं भी, भीम तो खान पीन, मतलब भीम बोले मैंने भी सागी कर दे रसोई में सेट, मतलब काम वाम करना है। तो दोनों को वहां काम लगा दिया। कुछ दिन बाद गया अर्जुन। अर्जुन एक ऐसी वेशभूषा धारण करके जाता है, लिपस्टिक वगैरह लगा के, पैरों में मतलब घुंघरू वगैरह बांध कर जाता है, और विराट को बोलता है कि मैं एक अच्छा डांसर हूं, और हमें सुनने को मिला कि आपकी डांसर का नाम लेते तो उसकी बेटी खड़ी थी पास में, सुत्रा। तो कहा कि बाबूली पापा मैं तो डांस सीखूंगी। तो कह भैया आप इसको सिखा देना डांस। अर्जुन डांस वाले काम में लग गया। अब जो बाकी 6 बचे थे, युधिष्ठिर राजा विराट का अच्छा सेनापति बन गया था, 2 और थे वो भी काम लग गए। यहाँ पर 500 के 500 यहाँ रहने लगे। अब रहने लगे तो कुछ दिन बीते। दिन जैसे बीते तो सूचना मिली द्रोणाचार्य को कि जो 5 पांडव है ना वो राजा विराट के पास है। तो द्रोणाचार्य ने राजा विराट को संदेश पहुंचाया, क्या बोला कि जो 5 पांडव जो आपके पास हैं। राजा विराट ने कहा नहीं तो, क्योंकि 95 कैसे हैं, वो गए ऐसे ऐसे रूप धारण करके थे। कहा नहीं नहीं आपके पास ये मेरे को ये सूचना मिली है, और झूठ नहीं मिली है मेरे को सूचना। तब राजा विराट ने सभी को बुलाया और ये पहचाना, तो वापस फोन लगाया और बोले द्रोणाचार्य को कि नहीं मैंने सभी को देखा है, कोई है ही नहीं इसमें पांडव। मुसीबत आ गई। द्रोणाचार्य गुरु था, गुरु गुरु ही होता है। गुरु ने दिमाग लगाया द्रोणाचार्य ने, कहीं करो मैं आक्रमण करवाता हूं आपके ऊपर, और हम जो आएंगे आक्रमण के तहत वो गायों को लूटने के लिए आएंगे, यानी गाय लुटेरे बन के आएंगे। और एक सच्चा क्षत्रिय होता ना, वो गाय की लूट देख नहीं सकता। तो इनके बीच में ये बात होगी, हाँ होगी। अब भैया राजा, वो बात तो तय थी सारी। राजा विराट अब सबसे बुद्धिमान था इसमें युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को लेके चला गया राजा विराट, बाकी सभी को छोड़ गया। अब युधिष्ठिर मतलब साथ में कौन था, मतलब जो सेनापति था मुख्य, उसको साथ में ले गया। हाँ गुरुजी ठीक है ले गया। अब पीछे इसका बेटा था राजा विराट का उतरा। अब भैया उधर आक्रमण हो गया गायों का, गायों को लूटने के लिए आ गया। आक्रमण होता ही अब उतरा का निकालो भाई रथ रुथ और बुलाओ मेरे सारथी को। क्या सारथी तो विराट के साथ गया हुआ है, सेनापति बोले। तो फिर अब क्या करा? तब द्रौपदी ने बोला आकर, जो रसोई घर में काम कर रही थी, क्या वो जो डांस सिखाता है ना उसको आता है रथ चलाना, मैंने एक दिन सुना था। बोले उसको क्योंकि वो आया ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगा के था, घुंघरू पहन के था, बोले ऐसे उसको आता है तो उसको बुलाओ भाई। क्या बोले तेरे को रथ चलाना आता है? कहाँ आता है भाई? तो भाई उसको ले गए साथ में। अब बताया जाता है कि जब पांडव इधर आए थे ना, तो अपने अस्त्र शस्त्र छुपा आए थे, और अर्जुन ने जो नर्तिका का रूप लेके आया था, अर्जुन ने अपना अस्त्र जो एक बरगद के पेड़ पे टांग दिया था, और उसे बोला हे धनुष देवता, मैं तुझे अब कभी भी चलाऊंगा ना तो पवित्र करके चलाऊंगा, ऐसे नहीं चलाऊंगा। तो भाई ये बात हो गई। अब कहानी हुई इधर युद्ध स्थल तैयार, द्रोणाचार्य और खड़ा है इधर भीष्म पितामह, और इधर अर्जुन रथ लेके आया हुआ है। अब भैया उधर से कौरवों को भी अच्छा निपुण थे बाण वगैरह चलाने में। कौरवों ने तीर चलाने शुरू की तो उतरा तो भाग्य रथ से उतर के गया। अर्जुन को बोला अर्जुन मोड़ रथ। अर्जुन बोला रहा भाग आ रहा है, चला तीर। तो उतरा भागने लगा, तब अर्जुन ने आवाज लगा के बुलाया कि इधर आ, तू कुछ मत कर, तू बस ये खाली तीर छोड़ तो रही।
काम मैं अपने आप कर दूंगा। उत्तरा बोला अरे तू मारेगा इनको, कहा मैं मारूंगा, तो बस ये खाली चला रखी। ठीक है, अब क्या किया अर्जुन ने, ऊपर हाथ किया बरगद के पेड़ पे बाण उतारने के लिए, तो बताया जाता है वो बरगद का पेड़ ऊपर हो गया था। फिर अर्जुन ने कूद के दूसरी बार हाथ ऊपर किया तो वो और ऊपर हो गया, क्योंकि अभी तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि हे धनुष देवता मैं तुझे तभी चलाऊंगा जब पवित्र करूंगा। तब अर्जुन ने कहा हे धनुष देवता आप एक बार मेरे हाथ में विराजमान होइए, मैं आपसे वादा करता हूं आपको चलाऊंगा तो पवित्र करके चलाऊंगा वरना नहीं चलाऊंगा। तब बताया जाता है अर्जुन के हाथ में धनुष आती है, और धनुष पहले जो तीर चलाई थी वो विराट की पहाड़ियों में चलाई थी। अर्जुन की तीर से निकली अर्जुन की गंगा, जिसे बोलते हैं बाण गंगा नदी। तो बाण गंगा नदी जो है वो अर्जुन ने निकाली थी। पहला तीर वहां चलाया और दूसरा तीर जो चला वो सीधा जाकर गिरा द्रोणाचार्य के कदमों में, चरणों में, और गिरा तो द्रोणाचार्य ने पता लग गया द्रोणाचार्य को कि अर्जुन का तीर है ये। कैसे? क्योंकि उसने पहला तीर अपने गुरु के पैर में मारा कि हे गुरु मेरे को आशीर्वाद दो, इनका सारों का सर्वनाश करने जा रहा हूं मैं। और कहा कि भाई वहां से तीर आ रहा, उसी रथ में बैठा है अर्जुन, तो क्या वहां तो उसका बेटा है? क्या नहीं नहीं अर्जुन वही है, इस विषम पिता को मारा। क्या दूसरा तीर देख लेना तेरे पास ही आएगा, और दूसरा तीर वो कहां गया? विषम पिता के पैरों में। अब क्या हुआ, अर्जुन को पहचान लिया और ये जाकर अर्जुन से मिल लिया। देखो ये लास्ट वाले दिनों की बात है, अर्जुन को 1 साल पूरा हो रहा था 14 को, लेकिन ये मिली कब गए थे? 8 को मिल गए थे। अब भैया गुरु द्रोणाचार्य ने बोलो, क्योंकि 8 अब ये सोचता कि मैं द्रोणाचार्य को बोला कि हे गुरु आप अगर जाओ और अगर पूछे ना आपको कि मैं आपसे कब मिला तो आप ऐसे कह देना मैं मेरे को 14 को मिला था, ऐसे मत कहना कि 28 को मिला था, 8 को मिला था। तो इसने कहा कि ना बोलूं तो क्या मैं तेरी टैब बुला दूंगा। तब वो डर गया वापड़ो, कहने तेरा हिसाब लगाना, अगर तू ऐसे बोलेगा ना मैं 8 को, क्या मैं तो ज्ञातवास करूंगा ये 13 साल का, तेरा काम कर जाऊंगा। तो ये डर गया, ये ऐसे बोला बाद में कि मेरे को अर्जुन जो है वो 14 को ही मिला था। फिर वो आगे कहानी पढ़ते हैं।